प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर विद सुनील में, जिसमें हम मैथ का पहला चैप्टर लेकर आए हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। जिसमें हम आज संख्या पद्धति पढ़ेंगे। और संख्या पद्धति में आप सभी ये जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमारी, लेकिन फिर भी हम बेसिक चीज़ ही पढ़ाएंगे। बेसिक चीज़ से ही आपके लिए हाई लेवल की भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? तो 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट, अनंत, ये प्राकृतिक संख्या होती है हमारी। पूर्ण संख्या, इसमें जीरो सम्मिलित हो जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हो। 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या हो जाती है हमारी? पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। समपूर्णांक, यानी कि हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक, ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक आप जानते ही हो, धनात्मक जो प्लस का होता है, 1, 2, 3 ... अनंत। ये हमारा कौन सा पूर्णांक हो गए प्यारे बच्चों? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद हमारा ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस नेगेटिव होता है, उसे लिए ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस से प्रतिशत होता है, जैसे -1, -2, -3 ... इन्फिनिटी। यानी कि सबसे छोटा जो पूर्णांक होता है वो हमारा -इन्फिनिटी होता है। उसके बाद ... 0, -1, इधर से लेंगे ये -2 ... ये सभी जानते होंगे आप। ऋणात्मक पूर्णांक, इसे क्या बोलते हैं हम? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है हमारा उदासीन पूर्णांक, जिस पर नहीं प्लस का असर होता है, नहीं माइनस का, उसे 0 होता है। कौन सा होता है? 0 होता है। सम संख्या, विषम संख्या आप सभी जानते हो। सम संख्या 2, 4, 6 ... अनंत। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ... अनंत। भाज्य संख्या आप जानते ही हो, 4 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 6, 8 ... अनंत। उसके बाद अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2, 3, 5, 7 ... 9 नहीं होगी, अनंत, ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती हैं। सहभाज्य संख्या कहते हैं जो दो जोड़े जो आपस में नहीं विभाजित हों, उनके लिए हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 ये आपस में कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? सहभाज्य। अगर हम इसी तरीक़ा से लिख दें 2 और 8, तो ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य वही जोड़ा कहलाता है जिसमें जो आपस में नहीं कटे, जो आपस में नहीं विभाजित हो, जो आपस में नहीं विभाजित हो। जैसे 7, 11, इस तरीक़ा के जोड़े क्या कहलाते हैं? हमारे सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद परमेय संख्या, परमेय संख्या आप सभी जानते हो, पर जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उनके लिए परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √4 एक परमेय संख्या है, क्योंकि √4 का 7/5, देखो 7/5 भी एक परमेय संख्या होगी। कैसे? 5 के लिए 7 को विभाजित करके देखते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा? 2, दशम लगाया, उतार लिए 0, 5 चौक 20, तो ये पूरा विभाजित हो गया। तो ऐसी सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी परमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसके लिए हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √5 का अगर अंडर निकालोगे, या √2 अंडर निकालोगे, तो ये अनंत तक पॉइंट लगते अनंत तक आता है इसका मान, तो इसके लिए अपरमेय संख्या कहते हैं। तो बस इतनी संख्या आपको याद करनी है। अब आप विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे।